नमस्कार। हम यहाँ खड़े हैं मथुरा कैंट पर। ये कैंट अक्सर सुर्खियों में रहता है क्योंकि ये बिजली घर है और यहाँ बिजली घर से हमारे घरों में क्या सभी के घरों में लाइट जलती है, अधिकारी आराम से सोते हैं, एसी में हम लोग भी सोते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या ऐसी हैं जो संविदा कर्मियों से रिलेटेड है। पावर कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन संविदा कर्मचारियों की आज यहाँ पर हड़ताल है। पहले भी हड़तालें हुई हैं और काफ़ी सुर्खियों में ये जगह रहती है, लेकिन हड़ताल के लिए रहती है, कार्य के मैटर में भी रहती है। अक्सर यहाँ शिकायतों का भी अनावरण होता रहता है और शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन यहाँ जो मेन रीज़न है वो है, बहुत बड़ा रीज़न है और उस रीज़न को अगर हम दिखाएंगे ना, क्योंकि अभी तक जो रीज़न है वो सामने नहीं आ पाते, क्योंकि अधिकारी लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बाहर ना निकलें, जनता तक पहुँचेंगी तो जनता को समझ में आएगा और जनता उनका विरोध करेगी। तो अधिकारी, अभी देखिए 2022 का चुनाव भी आ रहा है, इस टाइम वादे जो किए गए वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो इनमें भी जो गुस्सा है। और हमारे साथ इस सर, आपका शुभ नाम पहले तो आप। सर, मेरा नाम गणेश तोमर, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष। आप कार्यवाहक हैं उत्तर प्रदेश इस संविदा संघ के। आप एक चीज़ बताइए, ये धरना, पहले तो ये धरना क्यों चल रहा है? देखिए सर, हम लोग जब से अपनी सरकार बनी, पहले भी सरकारें थी, तो हम लोगों को 1500 रुपया, 2000 रुपया, कहीं कहीं 4500 रुपया तक पहुँचे, काफ़ी कहा सुनी के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद। और वहाँ वो स्थिति रही कि 1500 रुपया हमसे कमीशन वापस मांगते ठेकेदार के सुपरवाइजर लोग, तब जाके पेमेंट देते थे। और इस सरकार में अपनी आवाज़ को हमने उठाया तो हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ तो करके हमें दिखाया कि हमें तनख्वाह महीने के महीने मिलने लगी, ईपीएफ भी करने लगा। परंतु हमारी एक मांग थी कि पुराना ठेकेदार जो गबन करके ले गए उनके विरुद्ध एफआईआर कराई जाए, वो पैसा हमें न मिले तो विभाग में जमा कराया जाए। विभाग की स्थिति बहुत गड़बड़ है, जीरो टॉलरेंस आप चाहते हैं, हम भी विभाग की छवि अच्छी चाहते हैं, 24 घंटा बिजली मिले जनता को, हमारा अच्छा एक दूसरे नज़रिए से हमको देखा जाए। तो 8000 रुपया में हमारी ही मोटरसाइकिल, हमारा ही मोबाइल, समय के कोई घंटे निर्धारित नहीं। मतलब जो आप वर्क करते हैं उसमें आप ही की बाइक होती है, आपका ही पेट्रोल होता है और जान भी जोखिम में आप ही की होती है। क्या कभी सरकार की तरफ से कोई बीमा वगैरह की राशि दी जाती है या कुछ बीमा वगैरह कराया जाता है आप संविदा कर्मियों का? टेंडर की नियम शर्तों के अनुसार तो है, मगर वो उसमें इतना झोल है, इतनी कमियां हैं कि अभी कोई तत्काल एक्सीडेंट हो जाए तो उसको या तो वहाँ के कोई संबंधित स्टाफ हैं उनकी दया पर निर्भर है, वो अपनी जेब से कुछ पैसा दे दें, या घर से आर्थिक स्थिति मजबूत है या कोई रिश्तेदार दे दे, अन्यथा उन्हें मरना ही मरना है। उसी स्थिति के इलाज के अभाव में, पैसा की पूर्ति न होने के अभाव में लोग हमारे मर रहे हैं। एक चीज़ और है, जैसे एक तो संविदा कर्मचारी होते हैं, मतलब हाफ सरकारी और आधे प्राइवेट बोले जाते हैं इसको, ठीक है। संविदा पे तो यही होता है कि सरकार द्वारा किराए पर खरीदे हुए कर्मचारी, ठीक है ना। अब कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें बहुत मोटी तनख्वाह मिलती है, ठीक है। अब लाइन का कार्य तो करते हैं संविदा कर्मचारी, उनकी जान भी जोखिम में होती है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्या कोई बीमा इनके लिए करा के दिया जाता है? जब मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया उनको पकड़ा दिया जाता है। ये तो नॉर्मल, कोई भी बिजली से मर जाएगा उसके लिए भी है, कर्मचारी के लिए क्या है? हाँ, कर्मचारी के लिए कोई नहीं है। यही क्या कभी आपने कभी मांग में रखा ये? हाँ, 25 लाख का हमारे अभी है, देखिए ज्ञापन आप देखिए, उसमें यही है हमारा, कम से कम मृतक होने पर 25 लाख दिया जाए और तत्काल इलाज में जो भी पैसा लगे वो तत्काल दिया जाए। आप कहते हैं कि बिल लगा देना, और बिल लगाए हैं। अभी हमारा एक योगेंद्र मरोड़ा का अभी भी हड्डी टूटी हुई है, उसका खेत बिक गया, पत्नी के सब गहने बिक गए और 6 लाख के बिल उसने लगा दिए पर पेमेंट नहीं हुआ। 6 महीने से ज़्यादा हो गए और आज भी उसकी मांगना। 8000 रुपये महीने की तनख्वाह वाला 6 लाख रुपए अपने इलाज में लगा देगा, बीवी बच्चों को क्या बेचेगा, वो क्या करेगा? क्यों आप प्रदेश कार्यवाहक हैं, क्यों नहीं आप इस तरह की मांगें उठाते हैं? सर, इसीलिए हम लोग बिल्कुल जो है, अभी 10,000 व्यक्ति हमारे गिरफ्तार हुए, हमने शक्ति भवन पे हम गए थे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। तो प्रदेश के लोगों का बड़ा वो था हमारा, माननीय ऊर्जा मंत्री से 3 दौर की मंत्री मथुरा जिले के हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनके समक्ष बात हुई है? डीएम साहब के सामने बात हुई है। यहाँ डीएम साहब थे, अमित किशोर एमडी साहब थे, और हमारे ऊर्जा मंत्री जी का मन है, वो कुछ चाहते हैं, परंतु अब अंदर से ऐसा कुछ लग रहा है कि शक्ति भवन के लोग नहीं चाहते कि हम इस गुलामी से आज़ाद हों। और मतलब मंत्री जी की चाह है कि आप लोगों का भला हो, लेकिन आपके ही विभाग के कर्मचारी नहीं चाह रहे। उनके भाई जी हमसे कह चुके हैं कि तुम्हारी तरफ मंत्री जी का बहुत ध्यान है और देखिए बहुत कुछ कराने वाले हैं, परंतु हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगली बार कोई भी सरकार 5 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ समय रह गया, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। निजीकरण में करेंगे इस विभाग को, और हम चाहते हैं कि हम निजीकरण में भी नहीं जाने दें, इसे प्रॉफिट में पहुँचाएं।
हमें 18,000 कर दो, 24,000 कर दो। देखिए हम कितना काम करके दिखाते हैं। हमें एक कहीं चोरी हो जाए, पूरा पेमेंट ला के राजस्व वसूल करके दिखा दें। आपके 28,000 व्यक्ति नहीं कर पाए, हम जो है इतने ही व्यक्ति करके दिखा दें। कितने कर्मचारी हैं मथुरा में संविदा पर? मथुरा में 1200 के लगभग होंगे। मीटर रीडर भी मिला लिया जाए तो 1700 होंगे। 1500 से 2000 के बीच में कर्मचारी हैं। हाँ, लेकिन इनको तनख्वाह क्या है इनकी? एक को 7400 मिलता है, 2 व्यक्ति को एक गैंग में 3 व्यक्ति होते हैं और एक को 9700 मिलता है। तो अब आप ये सोचिए, गैंग में 9700 और 9400, इसमें घर का खर्चा नहीं चल पाता, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? बड़ी स्थिति खराब है मोटरसाइकिल की, मोबाइल में और पेट्रोल में, रिचार्ज में और पेट्रोल। देखिए, मैंने कहा था ना कि मेरे सवाल भी कड़वे होते हैं और मैं कड़वा ही बोलता हूँ हमेशा, और मैं ये हर बार बोलता हूँ कि मैं कड़वा हूँ और कड़वा ही बोलूँगा। अब कर्मचारियों को 2000 4000 तनख्वाह दोगे तो चोरी नहीं होगी तो ईमानदारी कहाँ से हो जाएगी? मंत्री जी, आप ये सोचिए कि जब 2000 में कर्मचारी ये 2000 में अपना बच्चा पालेंगे या अपने पेट को पालेंगे या अपने खर्चे चलाएंगे या अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, और इसमें संविदा कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके हाथ और पैर नहीं हैं, वो अपना इलाज कराएं, अपने परिवार को चलाएं या बिगर हाथ पैरों के आपके आगे झुकें, किस तरह के कार्य करेंगे? देखिए, हमारे एक भाई हैं, इनका हाथ नहीं है। अब आप ये सोचिए, एक हाथ से ये करेंगे क्या? ये बिजली पे कार्य कर नहीं सकते क्योंकि एक हाथ से सिर्फ प्लास पकड़ सकते हैं, रस्सी नहीं पकड़ सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। अब इनकी नौकरी चली जाएगी, ये खाएंगे क्या? किसी और कार्य को ये कर नहीं सकते क्योंकि बिजली का काम करते हैं और बिजली में इनका हाथ चला गया। अब हाथ चला गया तो इनको मिला क्या? आपको कुछ मुआवजा मिला? नहीं मिला सर। क्यों? ट्रीटमेंट का तो पैसा मिला होगा। घर से लगाया था हमने। कितना पैसा लग गया? 2.5-3 लाख रुपए लगा था। 2.5-3 लाख आपने हाथ में लगा दिया, ठीक है। अब आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000 रुपये मिलती है सर। विभाग की तरफ से कुछ पैसा या किसी तरह का कोई बीमा कराया? किसी ने नहीं। अब सुनिए, विभाग की तरफ से ये बंदा, इस बंदे का हाथ कट गया। अब ये बंदा अपने बच्चों को पाले, अपना इलाज कराए, घर बेचे, मकान बेचे। महोदय मंत्री जी, चोरी यहाँ शुरू होती है। ईमानदारी अगर चाहते हैं अगर विभागों में, तो इनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि ये अपने घर वालों को बेच करके आपकी सुख सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएंगे। आप जब एसी में बैठे रहते हो ना, तो इनकी बदौलत होती है। अगर आपके किसी प्रोग्राम में 5 मिनट का ड्रॉप हो गया बिजली का, तो उस विभाग को, उस जितना भी जो स्टाफ होता है या जो बिजली घर होता है, पूरा का पूरा स्टाफ आप बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि इस तरह के हाथ चले जाएंगे तो ये खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? और अभी एक और भाई मैंने देखे थे यहाँ, जिनके दोनों हाथ पैर नहीं हैं। एक ये देखिए, अब ये बताइए इस बंदे का क्या कसूर है? आपको लाइट अच्छी मुहैया कराई, ये कसूर है? अब इस बंदे का आप बताइए क्या बचा है बेचारे में? अब ये क्या खाए, क्या पिए, क्या नौकरी करे, कहाँ नौकरी करे? 8,000 में आप क्या बधुआ मजदूर चाहते हैं? 2021 है, जब विधानसभा या सांसदों में पैसे की होड़ होती है ना, तो अपना बजट बढ़ाने के लिए 2 मिनट लगते हैं। लेकिन ऐसे संविदा कर्मियों को, अगर आप विभागों में ईमानदारी चाहते हैं, तो पहले ऐसे कर्मचारियों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जब कर्मचारियों का पेट भर जाएगा ना, तो चोरी 1 रुपए की नहीं हो सकती। और ये विभाग वाले ही करके देंगे आपको ईमानदारी से कार्य। लेकिन ईमानदारी से कार्य कब होगा? जब आप इनके बारे में सोचोगे। अब आप एक चीज़ सोचिए, मैं एक भाई से कहूँगा, क्योंकि इस भाई के कुछ एक परेशानी और है। एक तो आप ये देखिए, मेरे को खुद दुख हो रहा है कि इस भाई को, अब ये सोचिए, ये भाई खाता कैसे होगा, पिएगा कैसे, और समस्याएं बहुत हैं इस भाई के साथ। कपड़े कैसे चलाएगा? कपड़े नहीं पहन सकता। दूसरी चीज देखिए, ये है। अब आप एक चीज सोचिए, 8,000 का मजदूर, आपको बधुआ मजदूर मिल गया। इस बधुआ मजदूरी के लिए आवाज़ तो उठती है, लेकिन ये बधुआ मजदूरी खत्म कब होगी ये नहीं हमें पता है। ये देखिए, ये दोनों पैर नहीं है, प्लास्टिक के पैर हैं। आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा खाली पैरों पे जूम करें और ये दिखा के देखो, ये पैर नहीं बंदे के, हाथ नहीं बंदे के। अब आप एक चीज़ सोचिए और ये हाथ भी दिखाइए, ये देखिए। अब ये बंदा खाएगा खाना कैसे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? अब आपको कुछ मुआवजा मिला था? नहीं मिला। ये दोनों हाथ पैर कैसे गए थे आपके? लाइट काम करते हुए।
लाइट का जब काम करते हो तो सिट डाउन लेते हो, तो सिट डाउन में कैसे चले गए ये? शट डाउन दिया था, शट डाउन के उसके बाद भी मशीन लगा दी थी। मतलब सिट डाउन को खत्म कर दिया बिगर कॉलिंग के, बिगर सूचना के, और आप कार्य कर रहे थे। तो इसमें तो विभाग की कमी है। क्या उस विभाग में जो वहाँ पर बंदा था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी नहीं हुई कार्रवाई। उस बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई नहीं, अधिकारी कहाँ करने देते हैं। मतलब जिसने लाइन जोड़ी, अगर आपकी जान चली जाती, आपकी जान चली जाती तो क्या होता? चली जाती, अधिकारी दे दे। अब बताइए, जो आप संविदा से हो, जो लाइन पे वहाँ पे बैठा होता है, जो आपको सिट डाउन देते हैं या वो देते हैं, वो भी संविदा पे हैं? नहीं, वो सरकारी फौजी होते हैं, वो एसएसओ होते हैं। एसएसओ होते हैं। अब देख रहे हो आप, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, ये प्राइवेट खरीदे हुए भेड़ बकरियां हैं, और भेड़ बकरियों को ऐसे ही मारा जाता है, चाहे इनके पैर चले जाएं, हाथ चले जाएं, लेकिन सरकारों को सिर्फ अपनी तिजोरी भरना अच्छा लगता है। विभागों में चोरी होती है, होती रहे, बदनाम होंगे, खिलाफ इनके एफआईआर कर देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे, इनको नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि इस विभाग को हम सुधारें कैसे, क्योंकि सुधारने का हमारा मन ही नहीं है। हमें तो सिर्फ बिजली को महंगा करना है, कर्मचारियों का खून पीना है, और ऐसे कर्मचारियों के हाथ पैर और ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है। एक भाई और थे हमारे, उस भाई के बिल्कुल पेट भी पूरा कटा हुआ है, वो भी हम दिखाएंगे, और उसको भी मुआवजा कुछ नहीं। अब आप एक छोटी सी चीज़ सोचिए, 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, और 8,000 रुपये तनख्वाह में ये अपना इलाज भी करा लें, ये अपना खाना भी खा लें, बच्चों को भी पढ़ा लें, और उसके बाद विभाग को 24 घंटे की ड्यूटी भी कर लें। ड्यूटी कितनी होती है? जैसे 24 घंटे की। जब ज़रूरत हो जाए, जहाँ लाइन ख़राब हो जाए, इनको कॉल आएगा कि भाई तुरंत जाओ लाइन सही करके आओ। अगर लाइन सही नहीं हुई, कॉलोनी वासी इनके ऊपर आक्रोशित हो जाते हैं, गाली भी देते हैं, क्योंकि देखिए वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि वो बिल देते हैं तो उनको भी परेशानी होती है। और जब भाई मैं किसी चीज़ का पैसा दे के किसी चीज़ को खरीद रहा हूँ और मुझे असुविधा होगी, तो मैं तो उस कंपनी को गाली ही दूंगा, और अक्सर ऐसा होता भी है। ये हर चीज़ से जूझते हैं, ये भी एक फ़ौजी हैं, ये भी एक पुलिस वाले हैं, ये भी एक जनता के ही लोग हैं, लेकिन इनके साथ अमाननीय एक जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। क्योंकि ये जानवरों से जैसा सलूक नहीं तो और क्या है, जिनके हाथ नहीं, इनके पैर नहीं बच रहे, खाएंगे क्या भाई? सोचने वाली बात है। अगर ये कुछ नहीं खा पाएंगे, अब आप जिस भाई के दोनों हाथ नहीं है, अब ये किस तरह से कार्य करेगा? इसे सरकार तो रखेगी नहीं, संविदा पे ये रहने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, तो इसका परिवार कैसे चलेगा? ये बात सोचने वाली बात है। और देखिए, ये संविदा कर्मचारी, इनको कोई शौक नहीं चढ़ा कि आए दिन धरना प्रदर्शन करें। अगर इनकी कुछ मांगे हैं तो उन मांगों को पूरा किया जाए। और एक बार और हम जिलाध्यक्ष जो यहाँ के आपके संविदा कर्मचारी, उनको और बुलाइए, हम उनसे भी बात करेंगे। अब आप एक चीज़ और बताइए, जब आप लाइन पर रहते हैं, क्या आपको कुछ सेफ्टी किट वगैरह दी जाती है? कुछ नहीं, सेफ्टी किट भी नहीं है आप लोगों के खिलाफ। प्लास्टिक का कैप दिया जाता है चढ़ाने के लिए, हाथों के ग्लव्स दिए जाते हैं, पैरों के लिए भी होते हैं, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मतलब बहुत बड़ा, मतलब अब आप सोच सकते हो कि जब विभागों में असुविधा, बिल तो बहुत बड़े बड़े बना दिए जाते हैं। ये मतलब आप लोग जब लाइन पे कार्य करने जाते हो तो मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। बिजली विभाग की है ये, देख लीजिएगा आप। फिर ये मत कहिएगा दीपक चीखता बहुत है तू। चीखना इसलिए पड़ता है मुझे, क्योंकि बहरे गूंगे लोगों के आगे जब तक बीन नहीं बजाओगे, जब तक डंका नहीं बजाओगे, सुनते नहीं है। मोहब्बत की बातें मोहब्बत में ही खत्म हो जाती हैं, और ऐसे लोग सड़कों पर मर मर कर घिस जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनी नहीं जाती हैं। आप जिलाध्यक्ष हैं पावर कॉरपोरेशन संविदा संघ के मथुरा के, जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज शर्मा है। पंकज शर्मा जी, आप जिलाध्यक्ष तो हैं, क्या इन कर्मचारियों के बारे में कभी कोई मांग रखते हो आप? समय समय पर हर मांगों को रखा जाता है, और हम लोगों को आश्वासन भी दिया जाता है कि 8 दिन में पूरा हो जाएगा, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जैसा कि देखिए, सुनिए, जैसा कि अभी मैंने काफ़ी लोगों को देखा हैंडीक्रैप हो चुके हैं पूरी तरह से जी। उनके पास जब वो लाइन पर कार्य करने जाते हैं, प्लास्टिक का कैप होना चाहिए, पूरा ग्लव्स होना चाहिए, पैरों में बूट होने चाहिए प्लास्टिक के, और आगे भी एक बेल्ट होती है, सेफ्टी बेल्ट, वो होनी चाहिए। उसके बगैर कोई भी, चाहे वो संविदा कर्मी हो या सरकार द्वारा
कार्यरत बंदा हो, वो जा नहीं सकता कार्य करने, फिर ऐसे कैसे भेज दिए जाते हैं? आपकी अध्यक्षता में महोदय मैंने कई बार यहाँ लेटर भी लगाए और उस पर उन्होंने गहन भी किया, तो कुछ सामान, ना तुच्छ सामान हम लोगों को कहीं कहीं जगह, पूरी जगह नहीं, कहीं कहीं जगह हम लोगों के प्रयास से कुछ दिया गया, लेकिन पूर्णतः सामान नहीं दिया गया। न अर्थ चेन दी गई, न कोई हमारा सेंसर युक्त हेलमेट दिया गया, न सेफ्टी बेल्ट दी गई। उन चीज़ों के नामों पर मात्र 1-2 बिंदु पर आपने ये चीजें कभी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के सामने रखी? जी, 4.5 साल से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा इस बात को रखने के लिए, लेकिन हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। अभी 1 महीने पहले हमने ऊर्जा मंत्री जी के घर को घराव का आंदोलन यहाँ हम लोगों ने किया था, तो प्रशासन द्वारा हम लोगों की उनसे मुलाकात कराई गई और उनको अवगत भी कराया। उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन वो सब कागज़ों में दिशा निर्देश हो जाते हैं, लेकिन फील्ड वर्क में कोई कार्य नहीं होता है। मतलब मंत्री तो आदेश कर देते हैं और अधिकारियों से लीपापोती कर देते हैं, तो हम तो ये समझेंगे कि मंत्री जी और अधिकारियों की मिलीभगत है। आज भी हमने इसी में 7 सूत्रीय मांगों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारा इको गार्डन में 75 दिन से वहाँ भी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। इसी बात को लेकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ धरना चल रहा है, और वो जब तक मांग अब हमारी नहीं मानी जाएंगी, अब हम किसी के आश्वासन में नहीं आएंगे। चाहे आप सुनिए, आप एक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं जी, संविदा कर्मचारियों की इतनी डिमांडें होती हैं, इतनी मांगें होती हैं, उनको पूरा क्यों नहीं कराया जाता? इनकी सेफ्टी बेल्ट के लिए आप क्यों नहीं, जब आप किसी को ज्वाइन कराएं, आप अध्यक्ष हैं, आपका सबसे बड़ा फर्ज है कि आप किसी को ज्वाइन कराएं, तो आपका फर्ज है कि भाई पहले इसको मेरे को सेफ्टी बेल्ट और ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तब बंदा आएगा, वरना लाइन नहीं चालू होगी। जब लाइन चालू नहीं होगी, मंत्री जी को अपने आप ये सुविधाएं देनी पड़ेंगी। मैंने कई बार लेटर लगाए हैं और उन लेटरों की रिसीविंग भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं। और मैंने जिलाधिकारी महोदय कितने दिन से लगा रहे हैं ये? 2 साल हो गई हमको लगाते। वो एप्लीकेशन है, आप मुझे देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। आपकी उसकी प्रतिलिपि कॉपी मैं आपको अभी देता हूँ। देखिए, जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते और मंत्री जी आश्वासन दे देते हैं। हो सकता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, ना मंत्रियों का, ना संतरियों का, ना अधिकारियों का, किसी के दिए हुए रोटी नहीं खाता, अपनी मेहनत की खाता हूँ। ये कर्मचारी यहाँ बैठे हैं ना, इन्हीं की बदौलत आपको लाइट मिलती है। अगर इन्होंने हड़ताल कर दी, लाइन टूट गई, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आप एक छोटी सी चीज़ सोचिए, जब इन संविदा कर्मचारियों को तुच्छ पेमेंट पर इतना कार्य कराएंगे, 24 घंटे की ड्यूटी भी कराएंगे, और उसके बाद इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, किसी का हाथ जल जाए, किसी का पैर जल जाए, किसी का पेट जल जाए, किसी के हाथ पैर कट जाएं, उसको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। आप जब इन कर्मचारियों को, आज की डेट में सबसे पहला संविधान का नियम है कि आप किसी भी विभाग में लगते हैं, कुछ कार्य कराते हैं, तो उन कार्यों में सबसे पहले आपको बीमा करना पड़ेगा। जब किसान का बीमा हो सकता है तो इनका बीमा क्यों नहीं हो सकता? ये तो जान जोखिम में कार्य करते हैं। 1 सेकंड में बिजली का झटका तो अच्छे ने खाए हैं और जानते भी हैं कि बिजली कितनी खतरनाक होती है। अगर जरा सी भी टच हो गई तो जान ही जाती है। बचते कैसे हैं? ये धरना इनको शौक नहीं है, यहाँ बैठे रहते हैं, जनता की गाली खाते हैं, अधिकारियों की गाली खाते हैं, मीडिया की भी गाली खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं और वो मांगे भी जायज़ हैं, कोई नाजायज़ मांगे नहीं मांगी जा रही हैं। आपसे 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ नहीं मांगा जा रहा है। 8,000 की जगह 15,000, 16,000 रुपये तनख्वाह, इनकी सेफ्टी किट और इनके लिए मुआवजा, जो इनके साथ छत विचित्र इनके अंग हो जाते हैं, बीमा, ये चीज़ें हैं, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। अगर आप इनको खुशहाल रखेंगे, आपका विभाग खुशहाल होगा, विभाग भी फायदे में रहेगा, आपको प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इनकी ही सुविधाओं का ख्याल रखेंगे तो। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।